छोटी छोटी बातें आपके सामने रख देता हूं। हमारी नींद भी सतो प्रधान हो, व्यर्थ स्वप्नों से मुक्त हो। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, ये नहीं कि बस बेड पर बैठ गए 2 मिनट बाबा को गुड नाइट करके याद करके सो गए। जिनको अपनी प्योरिटी को स्ट्रांग बनाना है वो सोने से पहले 20 मिनट आधा घंटा स्वयं के लिए स्पेयर करेंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत पावरफुल चीज है। एक छोटा सा फॉर्मूला जो बहुतों को मदद कर चुका है, सबको मदद करेगा। सोने से पहले और उठते ही पानी को पवित्र वाइब्रेशन से चार्ज करके पिएंगे। कैसे? पानी को दृष्टि देंगे, 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्र वाइब्रेशंस पानी में समा जाएंगे, उसे पिएंगे। ये पवित्र पानी आपने सबने सुना है, हमने बहुत बार सुनाया है। पानी बहुत सेंसिटिव है मनुष्य के वाइब्रेशंस के लिए। पानी को दृष्टि देकर आप संकल्प कर दो, यू आर माई गुड फ्रेंड। देखो कितने अच्छे वाइब्रेशंस पीने से बॉडी में जाएंगे। पानी को दृष्टि देकर आप संकल्प कर दो, तुमने मुझे जीवन दिया है, बहुत बहुत थैंक्स। पानी के सुंदर वाइब्रेशंस कर्मेंद्रियों को शीतल करेंगे, फायदा उठाएंगे सभी। अनेक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है इससे, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 70% पानी रहता है। वो गंदा हो गया है गंदे विचारों से, विषय विकारों से, ईर्षा द्वेष से। उसे यदि हम प्योरीफाई कर दें तो अनेक बीमारियां विदाई ले लेंगी। तो पानी चार्ज करके कई बार पी सकते हैं दिन में। सोते समय अवश्य पिए, उठते ही पिए, क्योंकि जब हम उठते हैं तब समय अति सुंदर होता है। पवित्र जल आपके तन मन को पवित्रता की शक्ति से भर देगा। तो हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। संसार के लोग तो बोलते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्रता की बात करते हैं, पता नहीं रहते हैं या नहीं रहते हैं, उन्हें क्या पता। भगवान ने पवित्रता की ज्योति जगा दी है सबके अंदर, और ये पवित्रता का बल अब संसार से अज्ञान के अंधकार को दूर करेगा। ज्ञान का बल, पवित्रता का बल संसार में ऐसा फैलेगा कि लोग भी देखते रह जाएंगे, बोलने वाले मुंह छुपा कर भाग जाएंगे। मैं कहा करता हूं, आज बड़ी सभा है, सबको कह दूं, बाबा के यज्ञ में 50,000 पवित्र बहनें समर्पित। ठीक है, किसी की पवित्रता टॉप मोस्ट, किसी की पवित्रता 50%, पर पवित्रता सबके पास है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन संसार में देखी कहीं? और आने वाले आप सब भाई बहनें कितने पवित्र बनते जा रहे हैं दिनों दिन। लोगों को क्या पता कि कितने लोगों ने क्रोध छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य को अपना लिया, विचारों को शुद्ध कर लिया, भावनाओं को बदल दिया। अब इन चीजों को हमें बहुत बढ़ाते चलना है। तो संपूर्ण प्योरिटी अर्थात व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त, और इससे भी बड़ी स्थिति है साधारण संकल्पों से भी मुक्त, श्रेष्ठ स्वमानधारी। स्वमान बहुत बड़ी चीज है। ये रिपीट करने की बात नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
इसको तो जीवन बनाने की बात है। मैं हूं मोस्ट पावरफुल सोल इन द वर्ल्ड। तो सभी अपनी प्योरिटी को संपन्न करेंगे। मैं एक बात बाबा की बहुत बार सुनाई है, आज इस बड़ी क्लास में भी सुना देता हूं। जो भी आप में से उसको अपना लक्ष्य बनाना चाहे आज बना ले। 1975 में राखी के दिन गुलजार दादी के द्वारा बाबा ने वतन से एक मैसेज भेजा था। भोग लगा था, राखी का दिन था। मैसेज थोड़ा सा था पर मोस्ट पावरफुल था। मैसेज था कि तुम्हारे सामने आगे चलकर बीमार लोगों की भीड़ आएंगी, तुम उन्हें दृष्टि देंगे और वो निरोग होकर घर वापस जाएंगे। पर ये कौन कर सकेंगे? छोटा सा उत्तर था, ये वो कर सकेंगे जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे। प्योरिटी में ही सबसे ज्यादा हीलिंग एनर्जी होती है। मैं सभी भाई बहनों को कहूंगा, पवित्र बनने के बाद अपने पवित्र तेज को, अपनी पवित्रता की शक्तियों को व्यर्थ संकल्पों में बहा नहीं देना है। छोटे मोटे संकल्प, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत छोटे संकल्प हैं। हम बहुत महान हैं। विचार किया करें, बातें बहुत छोटी हैं, हम बहुत बड़े हैं। पूर्वज, भगवान के बच्चे, संसार को देने वाले, संसार के दुख नष्ट करने वाले, अपने स्वमान को बढ़ाकर अपने को छोटे छोटे संकल्पों से मुक्त करेंगे, बेकार के संकल्पों से, तो हमारी प्योरिटी, हमारा तेज बन जाएगी। चलेंगे अव्यक्त वतन में, बाबा से संपूर्ण प्योरिटी का वरदान लेंगे। एक सेकंड में अपने को देखें, मैं यहां नहीं, आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। ये फरिश्तों की दुनिया, ये ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का कार्य करने का मुख्य स्थान। यहीं बैठकर वे युग बदल रहे हैं। अपने सामने देखें, बाप दादा कमल आसन पर विराजमान, चारों ओर बहुत बहुत आकर्षक आभा मंडल, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, पवित्र दृष्टि। ये उनकी दृष्टि हमें संपूर्ण पावन करने वाली है। उनके नैनों से गोल्डन किरणें निकलकर मुझ में समा रही हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख कर कहा, बच्चे
संपूर्ण पवित्र भव, विजयी रत्न भव। इस वरदान को स्वीकार कर लें। और बाबा से दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। ये बहुत छोटे अभ्यास और बहुत इफेक्टिव हैं। बाबा से रोज, मैं कम से कम कह रहा हूं 1-2 बार सवेरे शाम वतन में जाकर ये मिलन अवश्य करें, दृष्टि अवश्य लें। और बाबा ने कहा, बाबा से एक बार दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो, क्योंकि आने वाले समय में बाबा का ये खेल दृष्टि से चलने वाला है। आज बाबा की मुरली में हम सुन रहे थे, मैं किसी को दृष्टि देता था, उनकी आंखें बंद हो जाती थी, वो ध्यान में चले जाते थे। मैं सोचता था क्या हो रहा है, ये आदि का खेल अब चलने वाला है। तब बाबा से हुआ था, अब उसके महान बच्चों से होगा, अब उसके पवित्र और योगी बच्चों के द्वारा होगा। तो हमें अपनी प्योरिटी को परफेक्ट करना है। रोज एक बार, मैं कई बातें सुना रहा हूं, आप सोचेंगे बहुत सारी सुना दी और कह रहे हैं रोज एक बार। ये सब रोज करनी है। सवेरे 6 बजे तक कर लें, शाम को आधा पौना घंटा अपने को जरूर दें और कर लें। अपने फ्यूचर को एक बार सामने लाना है। साकार मुरली में हम रोज सुन रहे हैं, बाबा की पढ़ाई में बहुत सुंदर एम ऑब्जेक्ट है। लौकिक पढ़ाई में भी एम ऑब्जेक्ट होता है। आप में से जिसने वो किया हो, एक बच्चे ने मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, बैठते ही नशा चढ़ गया, अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। कोई तो 2nd 3rd ईयर से लिखने लगते हैं डॉक्टर दिस। हमें भी नशा चढ़ जाए, हम अब मनुष्य से देवता बनने जा रहे हैं, विश्व राज्य अधिकारी। जैसे ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा रहता था, मैं ये छोड़कर, शरीर छोड़कर ये बनूंगा। हमें भी ये स्मृति एक बार जरूर ले आनी है। रोज संगम युग के बाद हम देव कुल में चले जाएंगे। इस धरा पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित हो जाएगा, जो सबसे पावरफुल धर्म है। आज तो देखो धर्मों के लिए लोग लड़ रहे हैं, सनातन धर्म के लिए भी लड़ रहे हैं, पर ये पता ही नहीं कि असली सनातन धर्म कौन सा है। देवी देवताओं का धर्म जो स्वयं भगवान ने स्थापित किया, तो एक बार अपना वो स्वरूप सामने लाया करें, ब्रह्मा बाबा की तरह। और दूसरा अपना पूज्य स्वरूप, इष्ट देव देवी स्वरूप। पूज्य स्वरूप में हम सब संपूर्ण पवित्र हैं। आप जानते हैं, देवियों के देवताओं के मंदिरों में जाकर लोगों के चित्त पवित्र हो जाते हैं। हमें उस स्वरूप को इमर्ज करना है। अब चलें कुछ क्षणों के लिए, दोनों स्वरूप को सामने लाएंगे। देखें अपना देव स्वरूप, अगले जन्म का स्वरूप, ये डिवाइन स्वरूप।
कैसे डिवाइन शरीर सामने खड़ा है, सिर पर डबल ताज है। यहां मैं संपूर्ण निर्विकारी हूं। प्रकृति सभी एक सुंदर सिद्धांत याद रखेंगे। जो स्वरूप हम सामने लाएंगे उसके वाइब्रेशंस हम में समाते रहेंगे। पूज्य स्वरूपी संकल्प से सामने लाएं, मेरा ये पूज्य स्वरूप संपूर्ण पावन है। प्योर वाइब्रेशंस आने लगेंगे। मेरा भविष्य का देव स्वरूप संपूर्ण पावन है। उसको देखते ही उसके प्योर वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। तो बहुत अच्छा ये अभ्यास रहेगा। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में एक दूसरा अभ्यास सिखाया हमें। फरिश्ता और निराकार स्वरूप का अभ्यास किया करो। तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते रहना चाहिए। एक ही अभ्यास सदैव सुख नहीं देता। हम अपने अभ्यास को चेंज करते रहेंगे तो रोज हर अभ्यास हमें आनंद की अनुभूति कराता रहेगा। बाबा के मिलन का दिन है, रोज है, पर आज विशेष आप सभी कितने हजार भाई बहनें आज यहाँ आए हैं। मैं सभी को एक बात कहता रहता हूँ, जो बाबा के द्वारा बताई गई बात है कि बाप दादा की उपस्थिति नीचे रहती है। आज फील करेंगे उसे। और पांडव भवन के लिए तो बाबा ने कहा वहां बाबा की उपस्थिति बहुत ज्यादा रहती है। हम इसकी उनकी उपस्थिति का लाभ उठाएंगे। भगवान स्वयं सब कुछ हमें देने आया है। अपने से बातें करेंगे आज भी, तो मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। खाली हाथ संसार से नहीं जाना है। खाली हाथ जाने वाले तो दूसरे बहुत हैं। हम भरपूर होकर संसार को देते हुए संसार से जाएंगे। मैं बाबा की एक बात कई बार सुनाई है, जो केवल एक बार आई है अब तक मुरली में, दोबारा रिपीट नहीं हुई। और वो बात है,
वो कुछ आत्माओं के लिए बाबा ने कहा है, एक्चुअली तो वो सबके लिए है भी नहीं। जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कार्य पूरे नहीं किए, तुम घर नहीं जा सकते। कुछ महान आत्माएं इस संसार की आत्माओं को वरदान देने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति की अंत में राह दिखाने के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगी। इसलिए विनाश का अर्थ ये नहीं यहाँ कुछ नहीं होगा। महान आत्माएं भी होंगी, देवकुल की आत्माएं भी यहाँ होंगी जो संसार को राहत देंगी। तो हम संसार से जाएंगे संसार को देते हुए। इसलिए सभी भाई बहनें अपने चिंतन को यहाँ से बहुत श्रेष्ठ करके घर लौटेंगे। मुझे बाबा से सब कुछ ले लेना है। अपार सुख, गहन शांति, अलौकिक खुशी, सारी शक्तियाँ, बाबा के वरदान, उसकी दुआएं, ये हमारे खजाने हैं। इनसे मुझे खुद को भरपूर करना है। इसलिए दूसरों को देखना छोड़कर अपने अंदर देखेंगे। युगों से दूसरों को देखते आए, अब अपने को देखेंगे। युगों से मनुष्यों के साथ रहते आए, अब भगवान के साथ रहने का परम आनंद लेंगे जो एक बार ही मिलता है। जन्म जन्म देह के संबंधों में जीवन व्यतीत किए हैं, अब भगवान से सब संबंधों का सुख लेंगे। और मैं एक संबंध के बारे में आप सबको याद दिलाता हूँ, उसे अपना गुड फ्रेंड बनाकर जाना यहाँ से। खुदा दोस्त, उस जैसी दोस्ती संसार में और कोई निभा नहीं सकेगा। तो आइए हम आज के मिलन का परम आनंद प्राप्त करें। मुरली सुनते हुए